रथ यात्रा शुरू हो गई आज से 7 जुलाई 2024। भगवान जगन्नाथ हैं कौन, कभी मन में आता है। मैंने अपनी पहली वीडियो में रथ यात्रा के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी है। मैं इसका लिंक इस वीडियो के साथ शेयर करूंगी। अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए। भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि उड़ीसा है। राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक को श्री जगन्नाथ जी कहते हैं और भगवान कृष्ण उनका एक छोटा सा पार्ट माने जाते हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की लकड़ी की कुछ आधी निर्मित मूर्तियां स्थापित की गई हैं और ऐसा माना जाता है इनका निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने कराया था। इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब ये जगन्नाथ जी की मूर्ति बन रही थी तो स्वयं विश्वकर्मा आए थे, एक गरीब कारपेंटर का रूप लेकर आए थे और जब किसी से भी ये हो नहीं पा रहा था, जो राजा के मन में इच्छा थी, इंद्रद्युम्न के मन में इच्छा थी, तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं 21 दिन लूँगा इस का निर्माण करने में, लेकिन उस 21 डेज़ में कोई भी मंदिर के अंदर आएगा नहीं। तो ठीक है, उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया। 15 दिन के बाद रानी दरवाजे पे कान लगाए खड़ी थी, जो बंद दरवाज़ा था मंदिर के बाहर, और उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो उन्होंने दरवाजे को राजा के साथ मिलके खोल दिया कि सब ठीक है कि नहीं, बूढ़े से थे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उनको। और जब उन्होंने खोल दिया तो उन्होंने बोला कि अब मैंने कहा था कोई अंदर आएगा नहीं, अब ये मूर्तियाँ ऐसी ही रहेंगी, इसलिए ये मूर्तियाँ अर्धनिर्मित मानी जाती हैं। अच्छा, ये रथ यात्रा इतनी फेमस क्यों है? ये रथ यात्रा इसलिए फेमस है कि इस दिन भगवान अपने मंदिर से निकलकर सब लोगों के बीच में आते हैं। वरना ज़्यादातर हम भगवान के मंदिर जाते हैं अपनी प्रार्थना लेकर, लेकिन इस दिन भगवान बाहर निकल कर आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता था कि किसी की मनाही नहीं थी। वो रथ यात्रा में कोई भी रथ पे चढ़ जाता था, भगवान के पैर छुए, भगवान को हक करे, भगवान के साथ थोड़ी देर बैठे, किसी चीज़ की मनाही नहीं होती थी। लेकिन आजकल ये अलाउड नहीं है। अच्छा, रथ यात्रा में 3 रथ निकलते हैं। पहला रथ होता है बलराम जी का, दूसरा रथ होता है सुभद्रा और सुदर्शन चक्र का, और तीसरे रथ में, जिसको नंदी घोष कहते हैं, उसमें जगन्नाथ जी स्थापित होते हैं। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं जो हर बार मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताई हैं। जैसा मैंने बताया, आप सुन सकते हैं। स्कंद पुराण में जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ जो भी इंसान रथ यात्रा में शामिल होता है, वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रथ यात्रा में आप कीर्तन ना भी करें, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर शामिल हो जाएं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। जब मुख्य रथ यात्रा जगन्नाथपुरी से निकलती है तो पूरे देश में अलग अलग भागों में छोटी छोटी रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। तो अगर आप मुख्य रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते तो किसी भी अपने शहर की रथ यात्रा में शामिल हो जाएं। अगर आप वो भी ना कर पाएँ तो घर में भगवान जगन्नाथ का भजन और पूजन करें। अब आता है महाप्रसाद। जब भी हम मंदिर में भगवान को भोग चढ़ाते हैं उसे हम प्रसाद कहते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। और कहते हैं वैसे प्रसाद भी कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन महाप्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। और इसमें जो है तरह तरह की हमने देखी है कि 9 हांडियाँ चढ़ाई जाती हैं और जो सबसे ऊपर वाली हांडी होती है उसका सबसे पहले भोग बन जाता है और नीचे वाली जो आग पे रखी है वो लास्ट में चढ़ती है। 6 बार ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। मीठा 9 तरह का बनता है और किसी में भी चीनी नहीं डाली जाती, गुड़ डाला जाता है। महाप्रसाद के बारे में भी एक बहुत फेमस स्टोरी है कि भगवान विष्णु जी केवल लक्ष्मी जी का बनाया हुआ खाना ही खाते थे। अब ये क्या स्टोरी है, ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। रथ यात्रा की पार्ट 2 में महाप्रसाद की, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की स्टोरी। आपको अगर रथ यात्रा के बारे में कुछ भी पता हो तो अपने कमेंट्स में या अलग से आप जो है मैसेज कर सकते हैं और ये ज़रूर वो स्टोरी आपके नाम के साथ शामिल होगी।
चलिए तो रथ यात्रा में हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलते हुए भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं। थैंक यू।